नमस्कार। द वंदे भारत में आप सभी का स्वागत है। बिहार की सियासत में एक बार फिर नीतीश कुमार आरजेडी, कांग्रेस सहित छोटे दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। नीतीश कुमार बुधवार दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जबकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनेंगे। इसी के साथ सूबे में नीतीश की अगुवाई में बन रही महागठबंधन सरकार की तस्वीर साफ हो गई है। लेकिन साल 2015 से ये सरकार काफी अलग होगी। आरजेडी की भूमिका सरकार में पिछली बार से ज्यादा अहम रहने वाली है, तो सत्ता में भागीदारी भी इस बार बढ़ गई है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को 164 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा है। इसके बाद नीतीश ने कहा है कि हम 7 पार्टियां मिलकर महागठबंधन में आगे काम करेंगे। नीतीश की अगुवाई में बनने वाली महागठबंधन की नई सरकार में जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई-एमएल, सीपीएम, सीपीआई और जीतन राम मांझी की पार्टी एचएएम शामिल है। इसके अलावा एक निर्दलीय विधायक का भी समर्थन है। इस तरह नीतीश कुमार को भले ही 7 पार्टियों का समर्थन है, लेकिन सरकार में सभी हिस्सेदारी नहीं ले रहे। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच सत्ता शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय हुआ है, जिसमें जेडीयू की कम सीट होने के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बने रहेंगे, लेकिन आरजेडी के पास मंत्रालय की रेवड़ी आ रही है। आरजेडी के हिस्से में सबसे ज्यादा मंत्री यानी 16 मंत्री बनेंगे। इसके बाद जेडीयू के 13, कांग्रेस के 4 और एचएएम के 1 विधायक नई सरकार में मंत्री बनेंगे। वहीं लेफ्ट पार्टी सरकार को बाहर से सपोर्ट कर रही है। इसी तरह नीतीश कुमार की अगुवाई में बनने वाली महागठबंधन में 4 दलों की हिस्सेदारी होगी और कैबिनेट में 34 मंत्री होंगे। आपको बताते चलें कि साल 2015 में नीतीश कुमार की अगुवाई में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस की महागठबंधन सरकार बनी थी। उस समय तीनों ही दल मिलकर चुनाव लड़े थे और सरकार में तीनों दल ही भागीदारी ले रहे थे। साल 2015 में नीतीश कैबिनेट में कुल 28 मंत्री थे, जिसमें आरजेडी के 12, जेडीयू के 12 और कांग्रेस के 4 विधायक मंत्री के तौर पर शामिल थे। विधानसभा अध्यक्ष पद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के खाते में गया था। हालांकि उस समय भी जेडीयू से ज्यादा आरजेडी के विधायकों की संख्या थी, लेकिन दोनों ही दलों के बीच अंतर ज्यादा नहीं था। आरजेडी के 80 और जेडीयू के 71 विधायक थे। इसके बावजूद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने थे और दोनों ही दलों के बीच मंत्री का बंटवारा हो गया था। कांग्रेस के 27 विधायक थे और उस समय कांग्रेस कैबिनेट में 4 मंत्री मिले थे। नीतीश कुमार ने जेडीयू आरजेडी की सरकार में सामाजिक समीकरण का ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया था। कभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके नीतीश कुमार ने सोशल इंजीनियरिंग साधते हुए मंत्रिमंडल में 3 कुर्मी, 4 मुस्लिम और 5 दलित, साथ ही 3 निषाद यानी ईबीसी और कुशवाहा, 2 राजपूत, 1 भूमियार और ब्राह्मण और 7 यादवों को जगह दी थी। बिहार के जातिगत समीकरण के मुताबिक तब सामान्य जाति और दलितों की संख्या 16% थी। वहीं अल्पसंख्यकों की संख्या 15%, पिछड़े वर्ग के लोग 21% और अत्यंत पिछड़े वर्ग से 32% लोग बताए गए थे। हालांकि 2 साल के बाद साल 2017 में नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हो गए थे और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। इस तरह नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी हुई। साल 2020 में जेडीयू और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ी थी, लेकिन जेडीयू की सीटें काफी घट गईं और तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। इसके बाद भी बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी थी, लेकिन उसके बदले 2 डिप्टी सीएम और विधानसभा अध्यक्ष पद लिया था। कैबिनेट में बीजेपी का पल्ला भारी रहा। इसके चलते सियासी टकराव भी बना रहा। बीजेपी और जेडीयू का 21 महीने के बाद आखिरकार गठबंधन टूट गया। ऐसे में नीतीश कुमार को आरजेडी के 79 विधायक, जेडीयू के 45, कांग्रेस के 19, सीपीआई-एमएल के 12, सीपीएम के 2, सीपीआई के 2, मांझी के 4, निर्दलीय के 1 विधायकों को मिलाकर कुल 164 विधायक का समर्थन हासिल है, जो बहुमत के आंकड़े से करीब 42 ज्यादा है। इस तरह महागठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है, लेकिन इस बार की सियासी तस्वीर काफी अलग है। साल 2015 में बने महागठबंधन में 3 दल शामिल थे, जबकि इस बार 7 दलों का समर्थन है। नीतीश की अगुवाई में बन रही महागठबंधन की नई सरकार में सत्ता शेयरिंग का फॉर्मूला भी अलग हो गया है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।